हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए, यानी सेकेंड पेपर के लिए कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए सामाजिक अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सामाजिक विषय है जिसको बोला जाता है। तो उसमें पहला प्रश्न है, इसमें मुख्य 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। ए दिया है, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। बी वाला दिया है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। तीसरा सी, एक माल जो उत्पाद बेचता है। डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो बाजार शब्दावली की व्याख्या करने इसमें उपयुक्त कौन सा वाक्य सही होगा। तो इसमें जगह जगह डी इसका सही होगा कि एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो पहला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि इसमें नहीं है, वो पहचान है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें, तो दूसरे का इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी जाएगा, व्यापार। ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है और सब शेष प्राथमिक है, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पीएचसी का अर्थ है पब्लिक हेल्थ कोड, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो जो पीएचसी है उसका अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, वह है पब्लिक हेल्थ सेंटर, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर कै बजे होगा, 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। तो लंदन में 10 बजते हैं तो भारतीय मानक समय में जो दोपहर होगा वो कितने समय पर होगा, कितना समय बजा होगा उस घड़ी में, तो वह 3:30, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा का बी ऑप्शन सही हो जाए। क्योंकि उनमें मानक जो समय होता है, भारतीय मानक समय, उसमें 5:30 का अंतर होता है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। तीसरे से उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 3:30 आ जाएंगे। बी ऑप्शन चौथा का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। पहला इसमें स्वतंत्रता, पहला क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। दूसरा, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। तीसरा, महिलाओं की लेखन को सराहा नहीं गया। चौथा, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाई। तो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है, तो ये पहचाना हम लोगों को। तो कौन सा गलत है, उसमें सी गलत है कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, यानी 5 का सी ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति में संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जाता है। अब ये सब सारांश पर आधारित प्रश्न इसमें है, तो इसका सही इसमें विकल्प सी वाला है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे, यानी 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। फिर सातवां प्रश्न आता है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक, पदानुक्रमित। तो ये जो पद्धति है या प्रणाली है क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है
पितृसत्तात्मक कहलाती है, यानी 7 का सी ऑप्शन सही होगा। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बी वाला, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी, ये जिस काल में संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। डी, प्रशस्ति में शासन या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो प्रशस्ति के बारे में गलत कथन कौन है, इसमें पहचाना है। तो कौन सा इसमें सही होगा? ये बी वाला इसमें गलत है, या प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते हैं। तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? पहला है सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। बी है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। सी है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। चौथा है डी, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य इसमें से कौन सा कथन नहीं है, ये पहचाना हम लोगों को। तो सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य इसमें कौन नहीं है? तो वह है बी, कि व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। 10वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएं। तो किसने बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन इसमें आएगा डी, यानी पत्रिकाएं। 10वां का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11 प्रश्न, बंगाल में खाली स्थान बनना प्रायः उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा मंदिरों अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे हैं। तो समाज में अद्भुत वास्तुकला के प्रदर्शन के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने पर अनुयायी बनाने के लिए, डी है यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए। इसका सही विकल्प इसमें कौन सा जाएगा? बंगाल में ऐसा क्यों? इसमें तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 12वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? पहला, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो किस विधियों द्वारा राजा राम मोहन जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के प्रति जो सामाजिक अन्याय की जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो वह करते थे अपनी सोच को, बी वाला ऑप्शन सही होगा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 13 प्रश्न, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें कृषि है और ये सब खेती उसका है। तो कृषि में क्या किया जाता है? मिलान इसका करना है। तो क्या करेंगे? जो कृषि होता है फसल उगाना और खेती करना होता है, यानी कृषि का किससे मिलान होगा? दूसरा से होगा। सेकेंड वाला आंसर इसका सही होगा। बी आते हैं उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि क्या करता है? फूल, फल और सब्जियां उगाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी का तीसरा वाला इसके लिए सही होगा। मिलान मत्स्य पालन, मछली पालना होता है, यानी इसका चौथा सही होगा। सी का कौन सा? चौथा सही होगा।
और द्राक्षा कृषि क्या होता है? अंगूरों की खेती होता है, यानी इसका फर्स्ट सही होगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी कौन सा इसके विकल्प सही होगा? कूट के हिसाब से पहला ए वाला ऑप्शन सही होगा 13। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सी, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। डी, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऐसा क्यों होता था? तो इसका सही विकल्प इसमें जाएगा, ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनके किलेबंदी की जाती थी। तो इसका सही विकल्प बी होगा कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए किलेबंदी करते थे, मजबूत किलेबंदी। 15, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सकें, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो उद्योगपति उद्योग क्यों स्थापित करते हैं, कब स्थापित करते हैं, उस परिस्थितियों में से पहचानना है। तो ये सहीगा कि वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तब जाके उनको स्थापित करते हैं। तो 15 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है 16, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? पहला, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। दूसरा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। सी, नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। डी, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो ऐसे सभ्यता समाप्ति कगार पर होने लगी, तो इसका कारण इसमें कौन नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। तो इसका कारण इसमें बी है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, ये उसका कारण नहीं है। तो 16 का बी ऑप्शन सही होगा। 17, इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ए, उनकी कृषि उत्पादन में गिरावट आई। बी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। सी, बेरोजगारी। सी, शोषण। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? तो इसमें कौन सा सही विकल्प होगा? बी वाला सही होगा कि उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, यानी 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18वां प्रश्न। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता है, किसके केंद्र के रूप में? सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार के, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो किसके रूप में माना जाता था भारत के मंदिरों को? मध्यकालीन भारत में मंदिरों को किसके रूप में केंद्र माना जाता था? तो वह माना जाता है सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में माना जाता था, यानी 18 का ए ऑप्शन सही होगा। 19 से गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ए, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। सी, वह किसी अन्य उद्देश्यों के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। डी, वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो गजनी के सुल्तान जो महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो वह उसका मुख्य कारण था बी ऑप्शन, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, यानी 19 का बी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है, लास्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ए, ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। सी, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। डी, वह हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही कथन कौन नहीं है, उसको पहचानना इसमें से। तो
इस समय सही विकल्प इसमें बी होगा कि वे जिस काल में प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए सेकंड पेपर सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।